पिछले भाग में आपने देखा गोपाल अपने भाई के एक हत्यारे को जान से मार देता है और दूसरे हत्यारे की हत्या करने के बारे में बैठा सोचता रहता है कि कैसे दूसरे हत्यारे को मौत के घाट उतारें। तभी दुर्जन सिंह का एक चमचा गोपाल के पास में आकर के बात करते हुए कहता है कि जितनी बार गांव में लड़कियां आती हैं सारा का सारा मज़ा दुर्जन सिंह और उसके बेटे लेते हैं, हम लोगों को तो कुछ मिलता ही नहीं। गोपाल कहता है कि वो गांव के अमीर लोग हैं, उनके पास में बहुत पैसा है, वो पैसे के दम पे लड़कियों को खरीद करके लाते हैं। दुर्जन सिंह का आदमी कहता है मुन्ना नेपाली लड़कियों को खरीद करके नहीं लाता, बल्कि उसका किडनैप करके फिर बेहोश करके दुर्जन सिंह तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार किसी भी हाल में मुझे भी लड़कियों का मज़ा लेना है। उससे बात करने के बाद गोपाल नदी के किनारे वाले बाग में चला जाता है और धान के पुआल पर लेटकर शिकारी शिकार का इंतजार करने लगता है। तभी दुर्जन सिंह का बेटा देवा वहां पर आता है और गोपाल के पास में आकर के खड़ा होकर के कुछ बात करता है, बात करके घूमता है और जाने लगता है। तभी गोपाल को अपने भाई के हत्यारे को मारने का मौका मिलता है। वो रुमाल से देवा के गर्दन में फंसा करके गिरा देता है और उसको जान से मारकर घसीट करके पुआल पे लिटा देता है। फिर देवा के लाश को पुआल से ढकने लगता है, चारों तरफ से पुआल इकट्ठा करके देवा के लाश को पुआल से ढक देता है। फिर बीड़ी माचिस निकाल करके बीड़ी जला करके पीता है और पुआल में आग लगा देता है, जिसके वजह से पुआल जलने लगता है, चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है। पुआल में ज़ोरदार आग पकड़ लेती है और देवा की लाश उस पुआल में जलने लगती है। आग की आंच बहुत तेज़ होने के वजह से गोपाल आग से दूर चला जाता है और फिर बहुत खुश होता है। आज उसके खुशियों का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो अपने भाई के हत्यारे से उसके मौत का बदला ले लिया। देवा के घर न आने के वजह से बिल्लू दादा, शमशेरा, दुर्जन सिंह आदि गांव वाले सभी लोग देवा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सभी लोग मिल करके नदी, पहाड़, जंगल, हर जगह पे पूरे गांव वाले ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। सभी लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन देवा का कोई सुराग नहीं मिलता। दुर्जन सिंह कहता है कि आखिर देवा गया तो कहाँ गया। शमशेरा कहता है कि लगता है कि देवा शहर घूमने चला गया है। बिल्लू दादा कहता है कि लगता है देवा को कोई जंगली जानवर खा गया। वे लोग चले जाते हैं। तभी बिल्लू दादा का फ़ोन आता है, वह फ़ोन पे बात करके दुखी होता है। शमशेरा दुखी होने का कारण पूछता है। बिल्लू दादा बताता है कि मुन्ना नेपाली लड़की को लेकर के आ रहा था, रास्ते में लड़की मालूम नहीं कहाँ पे गायब हो गई। ये सुन करके शमशेरा भी बहुत दुखी होता है, कहता है कि हमें तो लड़की चाहिए थी, अब बिना लड़की के मज़ा कैसे आएगा। बिल्लू दादा कहता है कि भाई के गायब होने का इतना ज़्यादा गम नहीं हुआ जितना ज़्यादा लड़की के गायब होने का सुन करके हो रहा है। पूरे गांव में ये बात गूंज जाती है कि लड़की गायब हो गई। पूरा गांव दुखी हो जाता है। लड़की के गायब होने की बात सुन करके दुर्जन सिंह के आंखों में पानी आ जाता है, वह रोने लगता है। शमशेरा दुर्जन सिंह को समझाता है। दुर्जन सिंह कहता है कि तू मुझे न समझा, अरे बड़े मुश्किल से लड़कियों और औरतों का सुख नसीब होता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लड़की नहीं आई, जी तो कहता है कि जान दे करके मर जाऊं। वह शमशेरा से कहता है किसी भी हालत में मुझको लड़की चाहिए, तुम ला करके मुझको लड़की दो। बिल्लू दादा कहता है कि अरे लड़की आएगी तो केवल तुम ही थोड़ी रहोगे, हम भी तो तुम्हारे साथ में हैं। तभी जुल्मी दरोगा आकर के बताता है कि मुन्ना नेपाली लड़की को जंगली रास्ते से लेकर के आ रहा था। रास्ते में ना जाने लड़की गाड़ी से कहां पर उतर गई, मालूम ही नहीं पड़ा उसको। जुल्मी दरोगा दुर्जन सिंह को समझाते हुए कहता है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम आपके लिए दूसरी लड़की की व्यवस्था करवा रहे हैं। 2 दिन का समय हमें दीजिए, 2 दिन में लड़की आपके कदमों पे होगी।
दुर्जन सिंह कहता है कि नहीं, हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूरे गांव वालों को इकट्ठा करो और चल करके हम लोग उस लड़की को जंगल जंगल ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं वो लड़की होगी और हम लोगों को मिल जाएगी। बिल्लू दादा कहता है कि लड़की का मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों से वो लड़की नहीं बच पाएगी। जुल्मी दरोगा भी कहता है कि हाँ, उस लड़की को जंगली जानवर खा गए होंगे, इसके लिए उसके पीछे जाना ठीक नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की व्यवस्था कर रहे हैं। और हाँ, गांव वालों को लड़की से दूर रखिए, नहीं तो गांव वाले भी लड़की में हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे। लड़की के गायब होने की खबर गांव वाले सुनते हैं तो पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। उधर गांव के बाहर शहर से बेहोशी हालत में लाई हुई राधा लोगों के नज़रों से बचने के लिए पेड़ में छुप जाती है और धीरे धीरे करके वो वहाँ से दूर चली जाती है। अब राधा क्या करे, कैसे अपने घर जाए, ये सब सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। भूख प्यास से तड़पने लगती है। तभी वहाँ पर गोपाल आता है। गोपाल की नज़र राधा पे पड़ती है और राधा की नज़र गोपाल पे पड़ती है। गोपाल राधा के पास जाता है। राधा गोपाल को अपनी सारी दास्तान बताती है, जिसे सुन करके गोपाल के आंखों में पानी भर जाता है। वह राधा को अपनी साइकिल पे बैठा करके चला जाता है। उधर दुर्जन सिंह आदि गुंडों के लिए मुन्ना नेपाली एक औरत को बेहोशी के हालत में भेजता है। औरत को देख करके सभी गुंडों के आंखों में चमक आ जाती है। गांव के लोगों को लगता है कि दुर्जन सिंह औरत पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, गांव वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके वजह से गांव वाले विद्रोह कर देते हैं और कहते हैं इस औरत पे हमारा भी हिस्सा है, इसलिए ये औरत हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। गांव वालों की ये बात सुन करके बिल्लू दादा गांव वालों से झगड़ा करने लगता है। दुर्जन सिंह गांव वालों को कहता है, सालों पैसा हम लोग खर्चा करें और मज़ा तुम लोगे, ले जाओ इस औरत को हमारे महल में बंद कर दो। सभी गुंडे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन गांव वाले बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनको औरत नहीं मिली इसके लिए।